हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में आज सीखने वाले हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। तो कल मैंने आपको बताया था कि ये इस तरीके से क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या होते हैं, रेफरेंस लाइन क्या होती है। तो आज हम सीखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई एक प्रॉब्लम दी है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए पॉइंट। मैं यहां पर लिख देता हूं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट which is 25 mm above HP and 30 mm in front of VP। ये मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है आपको। तो पॉइंट क्या दिया है, 25 mm above HP एंड 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो यहां कहीं वो पॉइंट होगा। यहां पर जब यहां पर पॉइंट होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। अगर आप सामने से उस पॉइंट को देखेंगे तो उसकी इमेज यहां कहीं मिलेगी अपने को। तो उसकी इमेज मैं यहां पर आपको बना के बता देता हूं। ये यहां पर आपका फ्रंट व्यू मिलेगा और इसी को टॉप से देखेंगे तो ये टॉप व्यू मिलेगा। यहां से देखेंगे तो ये फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू। आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू और ये आपका टॉप व्यू बना हुआ है। हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर भी बना के देख सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये मान लो आपके क्वाड्रेंट्स हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ये बना लिया। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। ये फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू। फ्रंट व्यू को हम कोई भी एक स्मॉल लेटर लिखते हैं और उसके ऊपर डैश लगा देते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, ए डैश लिख दिया। तो जहाँ कहीं भी डैश होगा वो फ्रंट व्यू होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम 25 mm अबव HP, ये हाइट आपकी 25 है। यहाँ से जितनी डिस्टेंस है वो 30 mm है। तो हमको समझने की बात ये है कि अगर पॉइंट 25 mm अबव HP है तो सामने से जब आप देखेंगे तो रेफरेंस लाइन से भी ये 25 mm ऊपर ही बनेगा। 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP है तो टॉप से जब देखेंगे तो टॉप व्यू इसका 30 mm बिलो बनेगा। तो आपको जब टॉप व्यू मिलेगा यहां से यहां तक तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 30। फ्रंट व्यू जो मिलेगा तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 25। तो यहां पर इस तरीके से हमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऐसे मिल जाते हैं। यहां पर फ्रंट व्यू मिल गया, ये टॉप व्यू मिल गया। तो यहां लिख भी सकते हो आप, ये फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू हो गया और ये टॉप व्यू। मैंने लिख दिया। यहां पर ये रेफरेंस लाइन हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने पॉइंट को 25 mm अबव HP रख दिया, 30 mm फ्रंट टॉप रख दिया, उसको देख लिया, फ्रंट व्यू बना लिया, टॉप व्यू बना लिया। अब इसको पेपर पर कैसे बनाएं? तो पेपर पर बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इन क्वाड्रेंट्स को इस तरीके से प्रोजेक्शन ना बना के हम क्या करते हैं, वर्टिकल प्लेन को एज इट इज रखते हैं। वर्टिकल प्लेन को एज इट इज रखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट कर देते हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जब आप रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट आप ये नीचे चला जाएगा और बैक साइड वाला पार्ट है। अब आपके जो क्वाड्रेंट थे वो एक पेज में कन्वर्ट हो गए। तो इस पेज में कन्वर्ट होने से हमको एडवांटेज ये मिला कि हम पेपर पर जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो हम उसको ऐसे बनाएंगे, ये रेफरेंस लाइन बना देंगे। जो फ्रंट व्यू अपना पहले से बन रहा था वो रेफरेंस लाइन से 25 mm ऊपर मिल जाएगा। टॉप व्यू जो है रेफरेंस लाइन से 25 mm 30 mm नीचे मिल जाएगा। और सॉल्यूशन जब आप देखोगे तो ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन होगी। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन, ये प्रोजेक्टर लाइन कहलाती है। तो उस प्रोजेक्टर लाइन पर हमारे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू रहते हैं, ये रेफरेंस लाइन। तो सॉल्यूशन आपको ऐसा बनाना है जिसमें कि XY लाइन आपको डार्क बनानी है,
प्रोजेक्टर लाइन जो है वो लाइट पेंसिल से बनानी है, फ्रंट व्यू यहाँ बनाना है, टॉप व्यू जहाँ कहीं भी फ्रंट व्यू बनाए तो वहाँ पर आप कोई एक लेटर लिख के डैश मार्क कर दें। ये टॉप व्यू बनाओ एक सिंपल लेटर, जहाँ कहीं भी डैश मिलेगा वहाँ आपको वो समझ लेना फ्रंट व्यू है, जहाँ कहीं भी डैश नहीं है वो समझ लेना टॉप व्यू। तो क्या देखा हमने, जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फिर से इसको फोल्ड कर लेते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो यहाँ पर था फ्रंट व्यू, सॉरी फ्रंट व्यू ये, टॉप व्यू ये मिल गया था, हमने इसको रोटेट कर लिया तो इस तरीके से बना लिया। इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम दूसरी हो सकती है जिसमें कि पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में हो। मान लो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में दिया है, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम होगी तो कैसे पॉइंट होगा, पॉइंट इज अबोव एचपी और बिहाइंड वीपी। तो यहां पर हम ये रखते हैं 25 mm अबोव एचपी एंड इन फ्रंट ऑफ की जगह बिहाइंड कर देते हैं, बिहाइंड वीपी। अगर हम इन फ्रंट ऑफ की जगह बिहाइंड कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सेकंड क्वाड्रेंट की हो जाती है। तो क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखें ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये वर्टिकल प्लेन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ऑब्जेक्ट कहां होगा, कहीं यहां 25 mm अबोव एचपी एंड 30 mm बिहाइंड वीपी, ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई। क्या है देखिए, पॉइंट यहां है 25 mm अबोव एचपी 30 mm बिहाइंड वीपी, 25 mm अबोव एचपी 30 mm बिहाइंड वीपी। इसको यहां से देखेंगे, जब सामने से देखते हैं तो हमको यहां पर ये फ्रंट व्यू मिल जाता है। मान लीजिए सेकंड पॉइंट है तो बी डैश ले लें और टॉप व्यू अपना बी बना लें। यहां पर अपन बनाएंगे तो आप ले सकते हो, ये पॉइंट था तो फ्रंट व्यू कहीं यहां आ जाएगा, टॉप व्यू यहां आ जाएगा, इसको लिख लें फ्रंट व्यू, इसको लिख लें टॉप व्यू। यहां से देखेंगे तो फ्रंट व्यू यहां दिखेगा, टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू यहां दिखेगा। अब देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम क्यों नहीं करते। हमें क्या करना है, इसको पेज पर बनाने के लिए पेज में कन्वर्ट करना है। पेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, वर्टिकल प्लेन को एज इट इज रखना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना है। तो ये देखिए, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो टॉप व्यू भी ऊपर ही चला जाता है। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों रेफरेंस लाइन के ऊपर हुए। ये शीट अगर ट्रांसपेरेंट होगी तो आपको ये दोनों यहां कहीं दिख जाएंगे, इस पोजीशन में रेफरेंस लाइन ये होगी और ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखेंगे। तो ये आपका हो सकता है फ्रंट व्यू हो और ये टॉप व्यू हो, क्योंकि 25 mm फ्रंट व्यू था और 30 mm टॉप व्यू था। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये एक ही साइड में आ जाते हैं, एक्स वाई के दोनों ऊपर आ जाते हैं। फिर प्रॉब्लम ये रहती है, मान लीजिए पॉइंट आपका 25 mm अबव एचपी था और 25 mm भी इन फ्रंट ऑफ ईपी होगा, तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम की वजह से कभी भी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो सॉल्यूशन हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं, कभी भी सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं रखते हैं, क्योंकि जब उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू देखेंगे तो वो और उसको पेपर पर बनाने की कोशिश करेंगे तो ओवरलैप हो जाता है। ये समझ आ गया? तो आज हमने दो प्रॉब्लम सीखी हैं, जिसमें कि एक प्रॉब्लम में पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा था, उसके प्रोजेक्शन लिए फ्रंट व्यू टॉप व्यू। दूसरी प्रॉब्लम में हमने सेकंड क्वाड्रेंट में उसके प्रोजेक्शन लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कि व्हेन पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है।
ओके, थैंक यू।